थर्ड पार्टी बीमा एक बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है जो आपने सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको थर्ड पार्टी बीमा क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे ये आप लोगों को नुकसान से बचाता है, पूरी जानकारी आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको गाड़ी का बीमा करवाना ही होगा। यदि आप अपनी कार या अन्य वाहन का बीमा नहीं करवाते हैं तो पुलिस है वो आपके वाहन का चालान काट सकती है। एक उदाहरण से समझिए कि एक रोड किनारे एक आदमी खड़ा है और आप अपनी कार है वो ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से आपका बैलेंस बिगड़ा या किसी अन्य कारण से वो दौड़ करके व्यक्ति आपके सामने आ गया और उस व्यक्ति के साथ आपकी कार है वो दुर्घटनाग्रस्त होगी। आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ पर उस कार जो व्यक्ति है उसे काफी नुकसान हुआ, उसे हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ा, 3 लाख रुपए उसे खर्चा आया। मान के चलते हैं बीमा कितना होगा ये तय होता है कि जो आदमी मर जाता है या विकलांग हो जाता है या जो प्रभावित होता है उसकी इनकम कितनी थी, उसकी इनकम को मान करके अदालत कैलकुलेट करती है कि 60 साल तक इस हिसाब से कमाता तो इतने रुपए कमा सकता था। पर आपने हम किसी भी तरह का वाहन खरीदें, चाहे बाइक, कार या कोई अन्य वाहन खरीदते हैं तो उसके साथ बीमा अवश्य करवाया जाता है। थर्ड पार्टी बीमा एक बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम है जो आपने सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको थर्ड पार्टी बीमा क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे ये आप लोगों को नुकसान से बचाता है, पूरी जानकारी आपको देंगे। साथियों, वाहन बीमा किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर जो आपको आर्थिक नुकसान होता है उसकी वो भरपाई करता है। जब आप बीमा करवाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमा करने वाली कंपनी और बीमा कराने वाले वाहन मालिक यानी कि आपके बीच में एक कानूनी एग्रीमेंट होता है कि आप तय प्रीमियम राशि है वो कंपनी को देंगे और उसके बदले में कंपनी एक निश्चित समय तक, वो 1 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, वो क्या करेगी, आपका वाहन यदि उस दौरान दुर्घटना हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो आपको जो आर्थिक नुकसान होता है उसकी भरपाई वो कंपनी कर देती है। ये बीमा आप दो प्रकार से करवा सकते हैं, एक होता है फुल टाइम बीमा और ये दूसरा होता है थर्ड पार्टी बीमा। थर्ड पार्टी बीमे के बारे में बात करें उससे पहले ये जो फुल कवर बीमा है उसके बारे में अगले कुछ सेकंडों में आपको बता दें। यदि आप फुल कवर बीमा करवाते हैं तो आपको प्रीमियम के रूप में थोड़ी ज़्यादा रकम देनी पड़ती है, पर इसके फायदे बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस प्रकार के बीमा में दुर्घटना में सभी प्रकार का नुकसान होता है उसकी वो भरपाई कर देता है, चाहे वाहन मालिक को हो या कोई अन्य तरह से जितना भी उसे नुकसान होता है वो भरपाई कर दें। और इसमें दुर्घटना के समय यदि अपनी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी पर उसमें हमने लोग बिठा रखे हैं, ड्राइवर है, वो सब उनको नुकसान हुआ है तो उसकी भी भरपाई करती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो इस बीमा के फायदे बड़े हैं पर इसका प्रीमियम भी ज़्यादा चुकाना पड़ता है और दुर्घटना ना करें, भगवान किसी के साथ हो, और वैसे भी बहुत कम दुर्घटना होती है ऐसा हम मान सकते हैं, पर सालों साल एक बड़ी प्रीमियम प्रीमियम राशि है वो लोग नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि लोग फिर थर्ड पार्टी बीमा की ओर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपको गाड़ी का बीमा करवाना ही होगा। यदि आप अपनी कार या अन्य वाहन का बीमा नहीं करवाते हैं तो पुलिस है वो आपके वाहन का चालान काट सकती है, आपको बीमा करवाने के लिए जो है वो कह सकती है। तो साथियों, अब थर्ड पार्टी बीमा क्या है इसकी बात करें तो यदि आपका वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाता है, मान लीजिए, हालांकि भगवान करे ऐसा कभी ना हो, पर कभी हो जाता है और आपके सामने वाली पार्टी को नुकसान हो जाता है, इस समय थर्ड पार्टी बीमा आपके बहुत काम आता है। मतलब ये है कि थर्ड पार्टी बीमा से आपको कोई आर्थिक फायदा नहीं होने वाला है। यदि कोई जो है वो दुर्घटना अपने वाहन के साथ हो गई तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये है कि हमारे को जो आर्थिक नुकसान होता है उससे ये थर्ड पार्टी बीमा बचा लेती है। यदि आपने थर्ड पार्टी बीमा करवा रखा है तो आपके वाहन से भिड़ने वाले से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आपकी कंपनी करती है। एक उदाहरण से समझिए कि एक रोड किनारे एक आदमी खड़ा है और आप अपनी कार है वो ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से आपका बैलेंस बिगड़ा है या किसी अन्य कारण से वो दौड़ करके व्यक्ति है आपके सामने आ गया और उस व्यक्ति के साथ आपकी कार है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ पर उस कार जो व्यक्ति है उसे काफ़ी नुकसान हुआ, उसे हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ा, 3 लाख रुपए उसे खर्चा आया, मान के चलते हैं। अब वो क्या करेगा, एफआईआर करवाएगा कि एक वाहन था, वो आपके यदि नंबर जानता है तो नंबर लिखेगा, नहीं तो अज्ञात नंबर वगैरह वो एफआईआर करवाएगा और फिर पुलिस है वो चालान पेश करेगी कि भाई इस कार से इसका जो है दुर्घटना हुई है। फिर वो अदालत में अपना बीमा क्लेम करेगा कि मुझे जो है वो इतना नुकसान हुआ, मैं विकलांग हो गया, मुझे इतना खर्चा आया, मुझे जो है इससे इतने रुपए दिलवाए जाए। अब जब अदालत इसकी सुनवाई करेगी, लगभग 3 लाख रुपए यदि वो मान लो देना चाहते हैं तो वो आपके खिलाफ ऑर्डर पारित करेगी कि भाई इस आदमी का जो है आपकी कार से दुर्घटना हुई है, लिया जाए इसे आप 3 लाख रुपए की भरपाई दीजिए। अब यदि आपने थर्ड पार्टी बीमा करवा रखा है तो ये जो 3 लाख रुपए हैं ये आपको नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि ये देने पड़े कंपनी देगी। आपने केवल एक समय 1 साल के लिए मान लीजिए 15,000 20,000 का प्रीमियम दे दिया, छोटी कार है तो, पर वो 3 लाख रुपए फिर है वो कंपनी उसे पे करेगी। साथ ही 3 लाख एक बहुत छोटी सी रकम है, पर मान लीजिए आपकी वाहन से किसी आदमी की दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है
तो आपको लाखों करोड़ों रुपए तक का बीमा चला जाता है। बीमा कितना होगा ये तय होता है कि जो आदमी मर जाता है या विकलांग हो जाता है या जो प्रभावित होता है उसकी इनकम कितनी थी। उसकी इनकम को मान करके अदालत कैलकुलेट करती है कि ये 60 साल तक इस हिसाब से कमाता तो इतने रुपए कमा सकता था, पर आपने उसकी मौत कर दी तो इसके परिवार को ये नुकसान हो गया, तो वो जो है वो राशि आपको भरपाई करनी पड़ेगी। पर वो फिर जो वो भरपाई है वो आप न करके आपकी कंपनी जिससे आपने थर्ड पार्टी बीमा ले रखा है वो करेगी। अब इसे एक और उदाहरण से समझिए कि आपकी गाड़ी है, एक सामने दूसरी गाड़ी से वो है जो भिड़ गई है, दुर्घटना हो गई है। दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, आपको भी हुआ है और उनको भी हुआ है। आपके ड्राइवर है उसे भी चोट लगी है, सामने वाले ड्राइवर को भी चोट लगी है। यदि एक कार को मान के चलें कि उन्होंने बीमा नहीं करवा रखा है, अदालत कह रही कि भाई सामने वाले के आपकी टक्कर की वजह से 10 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो वो उसे अपने जेब से देने पड़ेंगे। जबकि एक कार ने बीमा करवा रखा है थर्ड पार्टी बीमा, तो उसे वो कंपनी देगी। तो थर्ड पार्टी बीमा कहीं ना कहीं आपको लाखों रुपए के नुकसान से तब बचाती है जब आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यानी कि दोहरा फायदा, एक तो आपको कार की तरफ से नुकसान होता ही होता है, पर दूसरा ये भी होता है कि जो सामने वाला यदि आप उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी वो कर देते हैं। इसलिए साथियों, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल इश्यू है वो भी आते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि न्यूज़ वगैरह में आते हैं कि अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। कई बार लोग क्या करते हैं, इसे अलग तरीके से एफआईआर दर्ज करा देते हैं। वो किसी पेड़ से टकरा गए, किसी पशु से टकरा गए, पर उनका क्योंकि थर्ड पार्टी बीमा होता है इसलिए वो क्या करते हैं, पशु का न लिख करके अज्ञात वाहन का लिखा देते हैं और फिर कोई और वाहन बता देते हैं कि भाई इस वाहन से टक्कर होती है। हालांकि ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उससे क्या होता है कि उस कार का जो थर्ड पार्टी बीमा जो सामने वाले वाहन बता रहे हैं उसका थर्ड पार्टी बीमा से उसे जो है वो पैसे मिल जाते हैं, संबल मिल जाता है। तो ये हालांकि जांच का विषय होता है। जब पुलिस के पास ये इस प्रकार के मैटर आते हैं तो वो इसमें जो है वो जांच करके जो सही तथ्य है वो सामने ले आती है। तो इस तरह से साथियों हमने देखा कि थर्ड पार्टी बीमा एक ऐसा बीमा है जो आपको नुकसान से बचाता है। पर यदि आपने पूरा बीमा करवा रखा है, फुल बीमा, फुल कवर बीमा करवा के रखा है और आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उसमें भले ही आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त किसी अन्य कारणों से हो या सामने गाड़ी से हो, पर उसमें क्योंकि आपकी कार में भी आपका बीमा कराया हुआ है, लिहाजा आपको उसका पूरा फायदा मिलता है। इवन बीमा की जो रकम है, किस्त है, वो अलग अलग होती है, प्रीमियम अलग अलग होता है। उसका कारण ये होता है कि किसी बीमा पॉलिसी में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती है। इवन कई जगह कई बीमा पॉलिसीज ऐसी है कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई या फिर कहें कि आपकी गाड़ी में रखा हुआ आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो वो भी बीमा में कवर आता है, वो भी कवर हो जाता है। और जो है आप उसका क्लेम कर सकते हैं कि भाई इस गाड़ी में मेरा फ़ोन रखा हुआ था, ये चीज़ रखी हुई थी और वो चोरी हो गई, तो वो बीमा जो कंपनी है उससे उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इस तरह से यदि आप चाहे मोटरसाइकिल खरीदें, चाहे कार खरीदें, ट्रक खरीदें, बसेस खरीदें, कुछ भी लें, पर ये महत्वपूर्ण है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल है उसके लिए तो बीमा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। पर पर्सनल वाहन होता है क्योंकि चौबीसों घंटे वो सड़क पे चलता है, लिहाजा बीमा उसकी एक कंपलसरी टर्म्स है, ऐसा आप मान सकते हैं। बीमा करवाने के बाद ही, अब सुप्रीम कोर्ट ने 2000 शायद 18 या 19 में एक फैसला दिया था कि भाई थर्ड पार्टी बीमा कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए जब नई कार खरीदें। क्योंकि बहुत सारे लोग जब 3 साल, 1 साल, 2 साल बाद में जो जो कंपनी बीमा करके देती है, शोरूम डीलरशिप पे आपको एक बार तो पैसे इंश्योरेंस के ले लेते हैं और वो करके दे देती है, उसके बाद वो इंश्योरेंस खत्म होते ही लोग आलस कर देते हैं कि चलो अब नया नहीं करवाएंगे। उस चक्कर में जब बाद में कोई दुर्घटना होती है तो बहुत ज़्यादा समस्या सामने आती है। लिहाजा बीमा एक कवर है हमारी सुरक्षा का और हमारे परिवार की सुरक्षा का। इसलिए वाहन खरीदें तो साथ में चाहे वो सेकंड हैंड खरीदें या कोई और, उसका बीमा अवश्य करवाएं। आशा करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।